नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहेगा 200। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 223 नंबर क्वेश्चन से। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 277 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का आरआरबी ग्रुप डी में जो आया हुआ है 2022 में, ठीक है। टोटल 77 क्वेश्चन है। तो एक से दो क्लास में हमारा ये फिनिश हो जाएगा। एक क्लास में नहीं, लगभग मानिए तीन, एक दो 25-25 भी करवाएंगे, 20-20 भी करवाएंगे, 3 क्लास 20 दूना 40, लगभग 3 क्लास में ये हम फिनिश कर देंगे और ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 223। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना है। कितना? √9604 है। कितना है? 9604 है। अभी किसका स्क्वायर होता है 9604, या फिर इसका 9604 का वर्गमूल क्या होगा? लास्ट में क्या है? 4 है, तो लास्ट का 2 अंक पकड़िए, इकाई अंक पता कर सकते हैं। यदि लास्ट में 4 है तो 2 दूना 4 होगा, या फिर 2 दूना 4 हो सकता है, या फिर 8 8 64 8। इकाई अंक पे 2 हो सकता है, या इकाई अंक पे 8 हो सकता है। तो पहला ऑप्शन में तो 9 है, नहीं होगा, क्योंकि 9 9 81, यहाँ एक रहता तो हो सकता था। ये 4 चौक 16, ये भी नहीं हो सकता है। अब रहा बात 72 और 98। देखिए 72 और 98 में 72 का मत देखिए, 70 का कितना होता है? 70 का स्क्वायर आप लोग बोलिएगा 70 का तो स्क्वायर जानते हैं, 4900। और यहाँ पे हम देखे थे 4900 से बहुत अधिक है, मतलब 72 तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि 96, इसका 98 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप 98 का निकाल भी सकते हैं कि 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, और 98 2 कम है तो 98 में 2 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। देखिए वही आ गया ना। लेकिन जिस तरीका से समझाए हैं हम उस तरीका से भी एग्जाम में बना सकते हैं। ये मान निकालना था या फिर याद है तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 224, ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे कि हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है 22वां पार्ट है, ठीक है, 22वां पार्ट है। और टोटल 45वां पार्ट है, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज हमारा चल रहा है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट है, एलसीएम एंड एचसीएफ भी पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा जो अभी चल रहा है वो 22वां पार्ट है। तो चलिए कर लेते हैं 24 नंबर, 224 नंबर। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? लगभग मान हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो लगभग, प्रश्नवाचक के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा? लगभग कितना मान आना चाहिए? लगभग पूछा जा रहा है कि लगभग कितना मान आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे? लगभग मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये क्या है? 199.99। इसका मतलब है कि 200 है। कितना है? 200 है। का मतलब क्या होता है? गुना, तो गुना। और 30%, ये 30% ही लेंगे क्योंकि 30.01 है। परसेंट का मतलब नीचे में 100 प्लस, ये है 550.045, तो ये तो 550 ही लेंगे। का मतलब गुना, और यहाँ क्या है? 35.023, मतलब 35 के अप्रॉक्स है तो 35%। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। और ये जो बराबर दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब एक्स मान लिए, माइनस 540.7078, तो हम मान लेंगे 540। अप्रॉक्स वैल्यू मान के तो सॉल्व कर ही रहे हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जो हमारा बच जाएगा 30 दूना 60 बन गया प्लस। यहाँ पे देखें तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब अगर 5 से काटते भी है तो ये हो जाएगा 11। कितना? 11। और ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो हमारा ये गुना करेंगे तो 3 का 3, 5 3 8 और 3, तो 3 8 और 5 385, या बटा कितना हो गया? 2। 11 से गुना कर दिए। 11 से गुना करना अगर नहीं आता है तो सीखिएगा कि अगर मानिए जैसे 35 में हमें 11 से गुना करना है, किसी भी नंबर में अगर 11 से गुना करना हो तो जो यहाँ पे है वो लिख दीजिए 5 का 5, फिर जोड़ते जाइए, 5 3 8। अब तो आगे नहीं है, तो नहीं है तो जो है ये लास्ट में वही लिख दीजिए। 3 था तो 3 385। इस प्रकार से गुना किया जाता है जब 11 से किसी भी संख्या में गुना करना हो तब। बराबर हमारा क्या है? x माइनस 540 हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू पे सॉल्व तो करना ही है, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा जो 60 है और ये 540 माइनस में, इधर आके प्लस में 540 हो जाएगा। तो इधर आके जैसे ही जोड़ देंगे 540, तो जो 540 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 600। कितना हो जाएगा? 600 प्लस ये 385/2। इसको अप्रॉक्स लेके सॉल्व करेंगे। 385 में अगर हम 2 से भाग करते हैं, कितना? 385 में भाग करेंगे 2 से, तो देख लेते हैं कितना आएगा। 19 दूना 38, 2 दूना 4.5, इतना ही आएगा। बराबर क्या बचेगा? एक्स। अब इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान लीजिए कि 192 ही जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 1 792। कितना हो जाएगा? 792। 792, 790 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो अप्रॉक्स वैल्यू मान के हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कितना? 720। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात तो हमारा सब चीज़ सही है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं इसको, वीडियो को रोक के आप खुद से भी बनाया कीजिए। उसके बाद आप लोग मेरा सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। तो अब हम चलेंगे 225 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आगे, अच्छा होमवर्क में यही क्वेश्चन मिला था ना। चलिए होमवर्क का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, होमवर्क का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास तो यही है हमारा, पिछले का नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए हमें जो गिवन है वो 9991 है। इसका गुना करना है 10,009 से। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हम यूनिट ये डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाने पे देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। कैसे? देखिए डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, बचेगा यहाँ पे 1 गुना। 9 खत्म, 0 तो खत्म, 1 बचेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, मतलब वही मेरा आंसर होगा कि जिसका डिजिटल सम 1 होगा। डिजिटल सम कितना होगा?
डिजिटल सम जिसका एक होगा वही मेरा आंसर होगा। चेक करते हैं, 9 खत्म, 9 9 9 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बचा कितना, एक एक 2, जबकि आना कितना चाहिए था डिजिटल सम 1, ये तो गलत हो गया। इसमें तो 9 ही है तो ये भी गलत। इसमें सब 9 खत्म 9 खत्म 1 बच गया, ये आंसर हो सकता है। इसमें ये सब 9 खत्म 9 खत्म 1, ये भी आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन अब आंसर क्या करें। तो अब देखिए इसमें ना एक अंक अधिक दिया हुआ है, अगर हम इसका अप्रॉक्स भी मान के गुना करें, मान लेते हैं इसको 90 और इसको 10,000, तो क्या आ जाएगा देखिए। तो 3 को 9 पर 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 5 जीरो और 3 को 9 5 3 8, तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 8, ये है 3 3 6 7, तो ये तो नहीं होगा, 7 अंक का ही है, 8 अंक का ये है। जबकि हम कम मान मान के सॉल्व किए फिर भी हमारा ऑप्शन डी बन रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। 225 का जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को बनाना है तो सेकेंड मेथड में उसे समझाता हूँ। सेकेंड मेथड क्या कि 991 है ना, तो चलिए 9,991 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9,991 है, तो इसको लिख के सॉल्व करेंगे। तो हम 9,991 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 9 लिख सकते हैं, और इधर को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 को जीरो तो है ही, और स्क्वायर करेंगे तो 4 को और आ जाएगा, तो हमारा 8 जीरो। इसमें घटा देंगे बी स्क्वायर मतलब 9 81। अब जब इतना में 81 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। मानिए इसमें 81 घटा रहे हैं तो कितना अंक होगा, 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा है 2 2 4 2 6 2 8। हाँ 9 अंक का नहीं होगा, ये एक खत्म हो जाएगा, सॉरी, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 अंक का हमारा ये है। तो 8 अंक का हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी था, तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अंक का अंतर आ गया तो इसलिए हम इस प्रकार का अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर मानिए इसमें भी कुछ बराबर रहता तो फिर हमें थोड़ा सा करना पड़ता कि 00 100 में 81 घटेंगे तो उन्हीं से ही मेरा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया था कि हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए ये तो उसी का ऑप्शन आ गया है। चल कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 226। इसका मान ज्ञात करना है। अब किस फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो एक चीज़ दिख रहा है कि ऊपर में हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाने से अच्छा है कॉमन ले लेते हैं कुछ। यहाँ भी है 2 गुना 2 गुना 2, तो इस पूरे में हमारा जो है 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कैसे कॉमन ले सकते, देखिए इसमें भी है 2 दूना 4 दूना 8, इसमें भी है 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 तो दोनों में है, तो हम क्या करेंगे कि 8 कॉमन ले लेंगे। तो 8 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 0.1, यहाँ बचेगा 0.1, यहाँ 0.1। जब एक को 1 से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन दशमलव हो जाएगा 3 अंक के बाद। कितना, 3 अंक के बाद, 1 1 2 3, एक अंक 3 अंक के बाद माइनस, इसका भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, गुना करेंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 0.1 2 3 4 5 6, ये हमें कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 8 ही है नीचे में, तो 8 से 8 खत्म होगा, इसको घटाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा। अब 0.001 में घटाना है 0.0, कितना है 5 जीरो ना, 3 4 5 जीरो हो गया ना, 3 2 5 3 2 5 5 जीरो और 1 घटा लेते हैं। सबसे पहला बात कि जो भी आएगा सॉल्व करके 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक आएगा। जैसे ही आप घटाइएगा ना मेरे भाई, दशमलव के बाद 6 अंक देखने को मिलेगा। इसमें है 6 अंक, नहीं है, गलत। इसमें है 6 अंक, नहीं है, क्योंकि 5 ही अंक है। इसमें भी 3 ही अंक है। एक ही ऑप्शन है जिसमें कि दशमलव के बाद 3 3 6 अंक है। अब आप बोलिएगा कि जीरो भी तो दशमलव के बाद हो सकता है, नहीं, जब घटाएंगे जीरो में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। 6 अंक होगा जिसमें लास्ट में 9 आएगा, तो लास्ट में 9, इसमें भी है 6 अंक भी है, तो ऑप्शन डी ही होगा। आगे हमें घटाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ। और ध्यान रहे ये हमारा सरलीकरण का जो पार्ट है वो 22वां पार्ट है। शुरू से आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो चुका है। उस तरह से हमारा ये जो पार्ट है वो 45वां पार्ट है। जो भी विद्यार्थी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो भी पार्ट हो चुका है उसको जाके देख लें, जिससे कि सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 227, यही है। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए, लगभग, ये तो 444 ही लेंगे। 444 भागा 15.9 है, तो इसका मतलब 16 लेंगे, भागा 37.02 है तो 37 ही लेंगे, गुना 11.9 है, इसका मतलब ये 12 लेंगे। ठीक है, 12 लेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोगों का जो है इसका आंसर आके तैयार हो जाएगा। मेन है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आसान है सॉल्व करना। देखिए कैसे होगा सॉल्व, मैं आप लोगों को ये भी सिखाता हूँ। अच्छा 444 जो है 444, भाग का मतलब नीचे में आ जाएगा 16, और 37 में विभाग में है तो नीचे में 37 भी होगा, और गुना 12 है तो 12 ले लेंगे। इसी प्रकार से हो जाएगा। अब मेन है कि इसको कैसे काटा जाए। इसको तो कुछ इससे कटेगा क्या, 4 से अगर काटते तो 4 चौके 16, ठीक है। अगर 4 से काटे तो 4 चौके 16, और इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, इसको काटेंगे तो ये 1 1 1। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 37 एक ऐसा नंबर है कि
कि 37 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 1 1 1 होता है, 111 आता है। ये चीज़ हम जब नंबर सिस्टम करवा रहे थे तो उस समय बताए थे। 37 में 3 तिया, तो 3 तिया कितना आ गया 9। तो 9 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। इसका 9 होगा किस प्रकार? 37 तिया 111 होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये 111 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 228। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? सेम वही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये 100 कितना है 42 है, तो हम मान लेंगे 144। और 144 का वर्गमूल जो होता है वो 12 होता है, तो 12 प्लस। अच्छा, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा। और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस अंडर रूट कितना है 80। तो इसको 81 मान के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 81 मान के सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इस पूरे का जितना आंसर आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। कर लीजिए, 10 में से 9 गया तो 1, 12 1 13, 13 दूना 26। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा 26। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अगर नहीं देखें शुरू से, एक जहाँ से हमारा मतलब स्टार्ट है 1 नंबर क्वेश्चन से, तो जाके देख सकते हैं। पूरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करवा दिए हैं। साथ ही साथ नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है और एलसीएम एंड एचसीएफ भी कंप्लीट है। जो भी साथी नए हैं जाके देख सकते हैं पीछे का क्लास। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 229। क्या है 229? इतना का मान ज्ञात करना है। आप तो अप्रॉक्स वैल्यू ने एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 16 नमा 144 और 9 तिया 27। अच्छा, 9 तिया 27 और 143 में से 1 घटाएंगे तो 142। इसमें घटा देंगे 9 तिया 27। इकाई अंक पे होगा क्या? सबका इकाई अंक अलग अलग है, घटा सकते हैं। तो ये हमारा 2 है, तो चलिए 12, 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा। मतलब इकाई अंक पे जो होगा यूनिट डिजिट पे 5 होगा। इसके आगे कुछ भी होगा लेकिन उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इकाई अंक पे जो है वो 5 होगा। तो इकाई अंक पे 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी बात जो भी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा रहा 229 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 230। क्या है क्वेश्चन नंबर 230? इतना का मान निम्नलिखित में से कितना होगा? अप्रॉक्स नहीं पूछा है तो हम लोग निकालते हैं। तो 2400 कितना है? ये 2405 है, तो 2405। ठीक है, भाग का चिन्ह जब गुना होता है तो पलट जाता है, तो पलटेगा तो 1/13 हो जाएगा। और 6 है तो 6 गुना 35 है तो 35। ये देख लेते हैं कि क्या ये हमारा 13 से कटने वाला है। अगर कटेगा तो काट देंगे 13 से, क्योंकि भाग में है। 13 से काटेंगे तो 13 के 13, 13 दूनी 26 तो नहीं कटा, तो बच गया 11 और 0 110। तो 13 7 13 8 104, 13 8 104 बच गया 6 और 5 65, 13 5 65। ये तो कट गया, तो हमारा आ गया कितना 185। 185 ही आएगा ना। एक बार आप लोग भी इसको क्रॉस चेक कर लिया कीजिएगा। इकाई अंक पे सॉल्व हुआ क्योंकि सब में 5 है तो जरूरी नहीं है इकाई अंक पे, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं किस प्रकार से इसको गुना कीजिए। ऐसे गुना कीजिए, इसको समझिए 180, उसको 5 से कीजिए, 6 से कीजिए तो 18 6 के कितना होता है? 18 6 का बोलेगा 108, मतलब एक 0 देंगे तो 1080। अब कीजिए 5 से 6 को, 6 5 कितना हो जाएगा 30, और हमारा 35 पहले से है तो 35 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से गुना करेंगे तो 5 8 6 14 के 4 बाकी 1 1 और 1 1145। 1145 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए 130 हमारा हुआ, तो अब कर लेते हैं 131 नंबर। वैल्यू पुटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? तो देख लेते हैं सभी इस प्रकार से इसका मान बताना है। तो क्वेश्चन में इसमें हम वैल्यू पुटिंग आसान तरीके से लगा सकते हैं। इतना सॉल्व करने से अच्छा कि वैल्यू पुटिंग लगा लेते हैं। तो किसका मान रख लेते हैं? एम एन और एम एन पी है ना, तो एम एन और पी सबका मान रख लेते हैं 1। इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1। चलिए 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और 0 में m से गुना करेंगे मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो x पावर 0 ये 1 हो गया, तो 1 हो गया गुना ये भी 1 हो जाएगा गुना 1, मतलब ये पूरा बॉक्स जो है 1 हो गया 1। अब इसमें है यही आंसर देगा सिर्फ, क्योंकि ये पूरा बॉक्स का जो मान आ गया वो हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 625 का 4th रूट है, मतलब 4 गो का ये गो, तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 125 25 625। 4 है मतलब 4 गो का ये गो 5 लेंगे, तो यहाँ पर 4 5 है तो 1 5 लेंगे, माइनस ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 में से 5 गया 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 232। इतना का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला जो है यहाँ पे 8 गुना 0 दिया, इसका तो मान 0 हो गया।
8 गुना जीरो है तो इसका तो खत्म हो गया, जीरो हो गया। आप कर लेते हैं इधर। अच्छा ये है 5 का क्यूब जो कि हमारा होता है 125, 25 25 25 125, ठीक है। 5 का क्यूब जो होता है 125 125 होता है। इसमें घटाना है 9 नमा 81, 81 जैसे ही घटाएंगे तो 4 और ये आ जाएगा 8 4 12, ये भी 4 44 आ गया। फिर यहाँ पे भाग करना है तो 4 तिया 12, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इसका स्क्वायर है तो 3 तिया 9, इसमें 9 जोड़ देना है तो हो जाएगा हमारा कितना 9 9 4 13 53 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि इसमें 32 घटा देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो 32 घटा देंगे तो इकाई अंक पे 1 आएगा तो 1 और इधर आ जाएगा 2, मतलब 21 इसका आंसर होगा। ये सब तो नहीं है 21, ऑप्शन ए हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे कि बहुत ही जल्द अब हमारा खत्म होने वाला है सिंप्लीफिकेशन। हम कोशिश भी करेंगे जल्दी से खत्म कर दें क्योंकि बहुत दिन से चल ही रहा है। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो पहले 27 गुना 0 थी तो 0 हो गया, ठीक है। 3 नमा 27 9 और 9 9 1 10, इसका आंसर ऑप्शन सी। ये भी हल्का इतना क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट फर्स्ट के 17 अगस्त 2022, ठीक है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारा 0.6 उसको लिख देते हैं 0.6। फिर आगे क्या है, मंझली प्लस प्लस का साइन है, फिर मंझली ब्रैकेट है। इसका जो वर्गमूल होगा वो हमारा 0.9 हो जाएगा, माइनस फिर ब्रैकेट है। और इसका वर्गमूल देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 दशमलव 4 अंक के बाद है तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद होगा, जो कि हम दे चुके हैं। प्लस अब इसका कितना 0.4 में भाग करेंगे 0.5 से, तो 0.4 है भाग करेंगे 5 से। देखिए पॉइंट लिखना जरूरी नहीं था क्योंकि दोनों में दशमलव के बाद एक ही अंक है। जब उड़ाएंगे तो ये खत्म 4/5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/5। अच्छा इसको पॉइंट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी पॉइंट में है सब, तो पॉइंट में लिखेंगे तो इसको 2 बना देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 2 करेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा 0.8, तो यहाँ लिख देते हैं 0.8। तो अब इसको हम अच्छा मंझली ब्रैकेट यहाँ पे हमारा हो जाएगा मंझली ब्रैकेट। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो मानिए 0.80 मतलब 0.80 और 0.12 जोड़ेंगे तो 92, ये है 0.9। इसमें घटाएंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.92, ठीक है। और यहाँ पे मानिए 0 है। अब 0.6 यहाँ पे है प्लस, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो देखिएगा आप लोग कि हमारा आएगा 0.02, लेकिन ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला मान है वो निगेटिव है। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसमें ये घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे 0.6 में घटा देना है 0.02। जब घटाएंगे तो ये हमारा 0 8 हो जाएगा और ये 5.0 0.58 0.58, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 235। आज कुछ क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन कोशिश करते हैं कर लेने का, क्योंकि जल्दी से ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ये हमारा 235 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मान को दर्शाता है, कौन सा विकल्प जो है लगभग मान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सभी विकल्प जो है लगभग मान को दर्शा रहा है। तो हम लोग भी क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो लगभग मान के ही करेंगे। तो ये 25.19 है तो 25 ही मान लेंगे और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 दिया, ये 75 हो जाएगा। प्लस 4.4 है, 4 से अधिक 5 रहता तो ठीक था, तो हम मान लेते हैं इसको 5, लेकिन ये 4.4 है तो 5 नहीं 4 ही मानेंगे। अब माइनस 0.9 को अप्रॉक्स वैल्यू 1 मानेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पिछला बार ये नया क्वेश्चन ही बना हो पैटर्न, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, सभी शिफ्ट में आया है अप्रॉक्स वाला। बच्चा अगर इसको सॉल्व करता तो टाइम लगता, जैसे ही आप ये पढ़ लेता लगभग तो इस प्रकार से सॉल्व करता तो आंसर मिल जाता। अगर ये दिमाग लगाया होगा तो अच्छी बात है। इसको घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 75 में 3 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। कितना? 78, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग 236 नंबर क्वेश्चन का। अब इसको क्या किया जाए। अच्छा 3 इसका स्क्वायर क्या होता है 9। अच्छा इकाई अंक पे सबका सेम ही है, एक में ही चेंज है, तो देख लेते हैं पहले। अच्छा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर है। क्या है? 8 का स्क्वायर है। सॉल्व करना आसान है। कैसे? तो देखिए ये 9 का क्यूब जो देखते हैं आप लोग तो 9 9 81 9 729 होता है। इसमें जोड़ देंगे 8 का स्क्वायर 8 8 64। कितना? 64। जैसे इकाई अंक देखेंगे तो 9 4 13, इकाई अंक पे 3 आएगा और इकाई अंक पे 3 हमारा एक ही ऑप्शन में है और बाकी बाद इकाई अंक पे 3 कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इकाई अंक पे एक ही ऑप्शन में 3 था, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि आगे हमें सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे 3 था और एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 3 है, तो इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। जो भी साथी नए हैं जान लीजिए हमारे चैनल पर पिछला ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है 2022 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर वाइज, जिसका सिंप्लीफिकेशन का ये 22वां पार्ट है। टोटल 250 क्वेश्चन, 250 ज़्यादा 250 क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और जब देखें चैप्टर के अनुसार 45वां पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा है अब क्वेश्चन नंबर 237, किसके बराबर है ये मानिए पूछ रहा है। पहला बात कि दशमलव के देखिए इसमें भी 41 24 8 है। ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा ये समझिएगा। 61 24 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
62 55 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में है। तो जी 43 00 43 इसमें 43 तो सब में है जीरो। अब हम क्यों क्या करें, तो इसमें क्या है कि गुना नहीं किया गया है और इकाई अंक भी नहीं देख सकते हैं, तो दशमलव गिनिए। इसमें दशमलव के इधर कितना अंक है, पीछे से 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, पीछे से गिनना है। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है 4, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है 4 1 5, और यहाँ पे 1 अंक के बाद है 5 1 6। मतलब दशमलव जो है दशमलव वो 6 अंक के बाद है पीछे से, कितना 6 अंक के बाद दशमलव जो है पीछे से 6 अंक के बाद है। देख लेते हैं कि इसमें 6 अंक, वही मेरा आंसर होगा। 3 इसमें, 3 2 5 और 5 2 7 2 9, ये तो होगा नहीं, 9 अंक के बाद दशमलव, 3 3 6, यही मेरा आंसर होगा। आगे चेक कर लीजिए, कहीं नहीं होगा। 2 1 3 3 2 5, तो 5 होगा नहीं, 2 2 4 4 4 8, ये भी नहीं होगा। दशमलव के बाद जो है वो दशमलव मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 6 अंक होना चाहिए। तो 6 अंक देखिए, 3 और 3 6 इसी में है, तो गुना में दशमलव के बाद के अंक को जोड़ लेते हैं। 3 इसमें था, 3 इसमें था, 6 यहाँ पे कुल मिला के 6 है। तो इस प्रकार से दशमलव अगर हो तो आसान तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 238 नंबर क्वेश्चन। अब इसना का मान ज्ञात करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 पे पावर एक्स गुना, गुना है ना, अच्छा 4 पे पावर 12 है, तो हम 4 को बना लेते हैं 2 का घात, 4 को बना लेते हैं 2 का घात, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और इस पे 12 पहले से है, तो 12 दूना 24, हम बोल सकते हैं 2 पे पावर 24 गुना 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 3 पहले से है, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा, बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 दूना 4, हाँ 4 चौक 16, और उस पर 11 पहले से है, तो हो जाएगा 2 पे पावर हमारा 11 चौके 44। बस अगर आप लोगों को एक चीज़ बता चुके हैं, अगर आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ लेते हैं, और बराबर हो तो पावर जो है बराबर होता है एक दूसरे के, क्योंकि पावर तो बराबर है। तो अगर गुना, पहला बात कि यहाँ पे गुना है, गुना में अगर आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, तो जाएगा x प्लस 24 प्लस 9, ये बराबर होगा कितना के, ये 44 के, क्योंकि इसका भी घात क्या है 2 ही है। बस हो गया, सॉल्व कीजिए। तो x बराबर इधर क्या है 44, इसमें घटा देंगे, ये उधर जाके घटेगा, तो हो जाएगा 33, कितना 33। तो x का जो मान होगा वो 11 होगा। हमसे क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि x का मान कितना होगा, तो x का मान 11, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं एक 238 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। होमवर्क में बहुत आसान है, क्योंकि आज इतना ही रहने देते, क्वेश्चन हम 19-18 क्वेश्चन किए हैं अभी तक में। ठीक है, तो आज ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउट हो, जो चीज़ का जरूरत हो, वो भी चीज़ आप लोग बोलिएगा, तो उसका हम कोशिश करेंगे आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द सिंप्लीफिकेशन का पूरा खत्म होने वाला है, तो आप लोग साथ रहिए। इसके बाद फ्रैक्शन खत्म करके जल्दी से परसेंटेज अब स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक